हरजिंदर जी, उस वक्त सुबह सुबह जब ये उर्मिलेश जी के घर पे पुलिस पहुंची थी, तो उसके थोड़ी देर बाद हरजिंदर जी भी वहां पहुंचे थे। हरजिंदर जी, आपने क्या देखा था उस वक्त? क्या बातचीत हो रही थी? क्या आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर, उर्मिलेश जी के ऊपर? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, जो लोग आए अनम्यूट थे। करिए। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ। आरोप के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं थी। जो लोग आए थे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा हम लोग दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से आए हैं, क्या आरोप है, क्या वो है। उन्होंने कहा ये नहीं, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, जब ये वहां पहुंचेंगे पता चल जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जब ये वहां पहुंचेंगे तो इन्हें अपने साथी दिखाई देंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद वो तलाशी रहते रहे और एक एक चीज, एक एक कागज पढ़ते रहे, देखते रहे, बीच बीच में कमेंट भी करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर पर बहुत सारी किताबें हैं। तो मैं था और सुदीप ठाकुर एक पत्रकार थे, हम लोग थे। सुदीप पहले ही पहुंच गए थे, मैं थोड़ा बाद में पहुंचा। तो हमने कहा कि भाई कश्मीर पे इन्होंने किताब लिखी है, जब आप किसी विषय पे किताब लिखेंगे तो उस पर बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी ही। खैर, उन्होंने उनकी जो हाथ से लिखे कागज थे, जो डायरी थी, जो उनका मोबाइल फोन थे और उनका जो लैपटॉप, और वो तैयारी से आए थे। ये इससे भी पता चलता है कि जब उन्होंने मोबाइल फोन ले लिया तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक सैमसंग A33 था, वो कहाँ है? ये तो आईफोन आप यूज कर रहे हैं, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो भी है, तो वो भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये सारा सामान तो रखा। और एक चीज जो पहली है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आई कि वो क्यों रखा। एक नीतीश कुमार पर किताब है जो बिहार के किसी पत्रकार ने संकलित किया है, नीतीश कुमार पर लेखों का संग्रह, उसको भी वो अपने साथ ले गए। क्यों ले गए, मैं मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, क्या उसका पर्पज हो सकता है। खैर, हो सकता है वो अपने पढ़ने के लिए ले गए हो, मुझे मालूम नहीं है। और उस पूरे उसमें उन्होंने हम लोग को कोई बात नहीं बताई। किसी तरह से हमको अपने फोन का यूज नहीं करने दिया, हमसे कह दिया। मैंने कहा कि मैं ट्वीट कर दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं करेंगे यहाँ पे ट्वीट। तो वो सब नहीं करने दिया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन्हें ले जा रहे हैं, आप हम लोग के साथ नहीं जा सकते हैं, बाद में आप चाहें तो वहां आ जाएं। तो इतनी बात हुई थी पूरे उसमें। बस एक चीज ये थी कि जो लोग भेजे गए थे वो काफी पॉलिश्ड थे और बड़े विनम्र बताने की कोशिश कर रहे थे। ये भी संभव है कि चूंकि जो पूरा परिवार था उर्मिलेश का, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, इस वजह से शायद उनको सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सख्ती उनकी बस मौखिक थी। हम लोग से कह रहे थे कि नहीं, मोबाइल फोन का यूज मत कीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, वगैरह वगैरह। तो यही बातें थी जी। बट हरविंदर जी, क्या आपको उस वक्त इस बात का अंदाजा था कि इनके खिलाफ यूएपीए का केस भी हो सकता है? देखिए, उस समय तक बहुत सारे न्यूज क्लिक वाला मामला है, ये करीब करीब क्लियर हो चुका था। मैं बाद थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था तो लोगों से बात की और मुझे पता चल गया कि भाषा सिंह और अभिसार, इन सब के यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, वहां भी यही सब चल रहा है। तो ये बातें पता चल गई थी। लेकिन यूएपीए का मामला है, ये तब तक नहीं पता था। तब तक ये खबर था कि न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए का मामला बन गया है। अब वो इनके इंडिविजुअली खिलाफ यूएपीए का मामला होगा, ये तब तक नहीं पता चला। क्योंकि देर शाम हमें यह जानकारी मिली कि एफआईआर इनके खिलाफ भी दर्ज है, और उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।